तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम पाई चार्ट, बार चार्ट, मतलब डीआई से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन प्रेजेंट। स्टडी द चार्ट एंड answer the following question. If the total monthly income of the family is rupees 33,650 रुपीज। देखिए ये जो है ये कंप्लीट जो है कितने, क्योंकि ये सब परसेंट में दिया हुआ है तो इसलिए ये कितने के बराबर होगा, 101%, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हाउस रेंट पर मंथ इज। तो हाउस रेंट पे जाइए। हाउस रेंट क्या है, ये वाला है, क्या है 18%। तो टोटल का 18% निकाल देंगे तो आपको हाउस रेंट पता चल जाएगा। तो टोटल है हमारा 33,650 इंटू 8/100, ठीक है ना। 80% हो गया इसका। सो दिस बिकम 0 से 0, 5 से 2 एंड 5 से 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 2 से ये 9। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 एंड 2 65, 9 6 जा 54 एंड 6 60। सो आंसर इज 6,057 रुपीज। 6,057, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड बी। प्रोविडेंट फंड, अब आप यहाँ प्रोविडेंट फंड देखिए क्या है परसेंट। प्रोविडेंट फंड है 12%, है ना। कितना परसेंट, 12%। सो नाउ प्रोविडेंट फंड पीएफ, है ना, क्या हो जाएगा 33,650 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये इतना तो यहीं से ले लीजिए आप, 637/2, है ना। ये 2 और ये होता है जी अपना 673, है ना। और 2 से ये 12, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बच गया, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 एंड 1 43 एंड 6 6 जा 36 एंड 4 again no problem। 0 0 5 से 673, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 7 जा 20, 6 7 जा 42, 1 कैरी 43, कैरी 4 एंड 6 6 जा 36 और 4 40। एनुअल और, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, ये क्या था, मंथली, क्या समझे, ये क्या था मंथली, है ना। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल की। तो इसको एनुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12, 12 8 जा 96, 12 3 जा 36 एंड 9 45, 5 4 एंड 48, then 48,456, 48,456, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर प्रोविडेंट फंड रिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेन्स। देखिए हमारे पास दोनों चीज है, मंथली, लेकिन हमको लेना क्या है, मंथली। ये तो मंथली है ही हमारा और ये मंथली ये है, तो टोटल कितना हो गया। शो हाउस रेंट हो अपने पास था 6,057 रुपीज, 6,057 रुपीज पर मंथ। एंड पीएफ था अपना, पीएफ में इन्वेस्ट हो रहा था 4,038 रुपीज। ये दोनों प्लस कर दीजिए, 5,9,0,0,1 मीन्स 10,900
95 रुपीज़, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट द टोटल मंथली इनकम, सो नाउ मंथली इनकम इक्वल्स टू 33,650 रुपीज़ में से माइनस आपको करना है 10,095 रुपीज़, है ना, यही होगा ना। सो दिस बिकम 5 and this is 4 5 and this is also 5 and after that 3 and 2, 23,555 रुपीज़। सो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इज आई थिंक सी, हाँ बिल्कुल सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, 23,555 रुपीज़, ठीक। So now question number 4, the total amount per month the family spends on food and entertainment combined together। दोनों का परसेंट प्लस कर लो और जितना आ जाए उसका 33,650 का उतना परसेंट फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फूड पे वो 25% कर रहा है एंड एंटरटेनमेंट पे 9%, और 9 प्लस 25 34% हो गया दोनों का कंबाइंड, है ना। सो लिखने की क्या जरूरत है, फूड प्लस एंटरटेनमेंट कि 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34%। मंथली पूछ रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना। सो दिस बिकम वही पुराना वाला 33,650 इंटू 34 अपॉन के 100, ये वही हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 673, है ना, एंड दिस बिकम 17। सो मल्टीप्लाई 17 बाई 3 731, ऑप्शन में देखें तो लास्ट ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो ये हमारा पक्का हो ही गया, है ना। हम ऑप्शन भी हमको साथ के साथ देखते रहने चाहिए कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बच जाती है, ठीक है, कोई नहीं। एंड 17 7 जा 199 119, है ना, एंड प्लस 5 119 प्लस 5 124, 24 का 4 12 इज कैरी एंड 17 6 जा, so this is 411 11,441 रुपीज़, ठीक है। वो तो हमें पता ही चल गया था, ऑप्शन ए की लास्ट में बना रहा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। तो ये डीआई का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, डीआई का एक कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, हाँ ये क्वेश्चन नंबर आप इसको 2 कहिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी पाई चार्ट पर डिपेंड है, 1 to 5 क्वेश्चन है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें 2 चार्ट दे रखे हैं, गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 लाख 1990 टू 1991, ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, और ये सेकंड फाइनेंशियल 91 टू 1992, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट है वो 160, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन 1992 इंक्रीज ओवर द 1991, तो ये तो इससे निकल जाएगा क्योंकि 130 से कितना इंक्रीज हो गया, इसका परसेंट निकालना है ना। सो ये हो जाएगा, देखिए 160 में से 130 आप माइनस कीजिए और ओवर किस पे निकालना है 1991 पे। सो 1991 की 130 और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो मेथड होता है। तो ये हो गया जी 30 और ये हो गया ऐसे, तो ये आ गया फिर आपका 300 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि यहाँ से 30 आया इंटू 10 30 हो गया। सो दिस बिकम 32 या 26 26 4 बच गया, 33 या 1 हो गया 0.7%, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए 23 22 24 25, ये 23, इसका मतलब 23%, है ना। ऑप्शन ये इज करेक्ट, डेसिमल नहीं लिया उसने, है भी थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, खैर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट बर्डन इन 1992 वाज हायर देन दैट इन 1991, वाई। तो इंटरेस्ट वाला देख लीजिए, इंटरेस्ट वाला इसमें है 40% और इसमें है 30%, दोनों का इंटरेस्ट निकालिए। 1992 में कितना है, 160 लाख का 40% है ना, अपॉन 100, और 1991 में कितना है, 130 का है 30%, 30% डिवाइडेड बाई 100, दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, फिर इसका डिफरेंस कर लेंगे। सो 0,0,0,064 लाख है ना, एंड 0,0,0,039 लाख, यही है ना। अब दोनों का डिफरेंस, कितना बर्डन ज़्यादा हो गया, दोनों का डिफरेंस। सो 64 माइनस 39, ये हो गया जी आपका 25 लाख है ना, 25 लाख। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऊपर वाले में ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। If on an average 20% rate of interest was charged on borrowed fund, then the total borrowed fund used by this company is the given 2-year amount. Okay. ये जो borrowed fund है, अब देख लीजिए जिस पर इंटरेस्ट हमारा लगता है वो हमारा क्या होता है, borrowed fund होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ये देना पड़ रहा है ना, और ये 40% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये हमने अभी कैलकुलेट करें ये लास्ट क्वेश्चन में। तो टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 1991 में 39 लाख और 92 में 60, ये हो गया है ना 130 लाख। ये इतना हमें इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है, और ये इंटरेस्ट ही है जो कि कितने के इक्वल दे रखा है, ऑन एवरेज 20% के। सो 20%, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, सो 20% इज इक्वल टू 103 लाख। तो अब आपको 100% पता करना है, तभी तो हमें बोरोड फंड पता चलेगा भाई। 20% तो इसका 100 इतने लाख है ना, तो 100% मतलब बोरोड फंड आ जाएगा इससे, मीन्स 100% अपॉन के 20, सो दिस बिकम 5515। तो इसका बोरोड फंड कितना हुआ, टोटल 515 लाख। ऑप्शन 550 लाख, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रिटेन प्रॉफिट इन 192 एज कंपेयर टू दैट इन 1991 वाज। तो रिटेन प्रॉफिट देखिए, आइए जरा देखिए, इसका रिटेन प्रॉफिट है 25%, इसका है 20%, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक गड़बड़ मत कर देना कि इन दोनों को सेम मत मान लेना, जैसे कि उसमें 25% दे रखा है और एक में 20% दे रखा है, तो आप इसका 5% माइनस करके और इस पर कैलकुलेशन मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट 130 पे है और ये 160 पे है, तो इन दोनों का पहले अमाउंट जरूर निकालना, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करिए उसी तरह से, 1992 का यहाँ कर देते हैं है ना, 1991 का इधर कर लेंगे। तो 1991 में कितना था, 20%, लेकिन कितने का था, 160 इंटू 20% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज 5 से ये हो गया वही 32 लाख है ना, और इधर ये था अपना 130 इंटू 25 अपॉन के 100, सो दिस इज 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया भाई 4 3 जा 12, 1 बच गया, 4 2 जा 8.5 लाख, ठीक है। तो अब जो हुआ, अब ये लेस हुआ ना, हायर नहीं हुआ, लोअर हुआ पहले तो। अब इन दोनों का डिफरेंस करके इनका परसेंटेज निकाल दीजिए। किस पर परसेंट निकालना है, इन ऑन 1991 पर। तो 1991 पर दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, लोअर हो गया, पहले तो कम हो रहा है, लोअर परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 का डिफरेंस है दोनों में बस, है ना,
परसेंट बनाना है तो इंटू 100, और किस वाले पे कैलकुलेट करना है, बेस प्राइस क्या है 90, 91 वाला, तो 32.5 इस पे करना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है ना, कितना हो गया जी, 5 से इसको ही काट दीजिए, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, और दिस इज 13 एंड दिस बिकम 520, 13 बन जा 30 एंड देन 7 पॉइंट लगाया 70 हो गया, 13 5 जा 65, इसमें अब देख लो जरा लोअर वाले में 1.5 ही आ रहा है ना, तो 1 प्लेस तक ही किया, यहीं तक आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से इस पर कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर देना क्योंकि अमाउंट इक्वल नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, द इक्विटी बेस ऑफ दोज कंपनीज remain unchanged, then the total dividend earning by the shareholder in 91-92, तो डिविडेंड 91-92 की जो प्रॉफिट है उस पर ही तो निकालेंगे आप, देख लीजिए जरा कितना है डिविडेंड, डिविडेंड है जी 8%, और ये कितने पे है, प्रॉफिट क्या है 160 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस पर इसका डिविडेंड फाइंड कर लीजिए 8%, सो 91 का डिविडेंड क्या हो जाएगा भाई, डिविडेंड, इसका डिविडेंड कितना है भाई 8% है, 8% ऑफ किसका है 160 का है, तो 8 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100, इतने लाख हो जाएगा, क्यों, देखिए दिस इज 4 एंड दिस इज 5, या सीधा इसका मल्टीप्लाई ये हो गया जी 180.5 हो गया, क्यों 12.8 लाख, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, लो भाई पाई चार्ट